मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। आरक्षण पूर्वतः ही रहेंगे। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम लोग पहले ही परेशान हैं। इस बीच पटना में ऑटो यूनियन ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अगर आप पटना में ऑटो से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा किराया देना होगा। न्यूनतम किराया 10 रुपए है, तो साथ ही अलग अलग रूट पर बढ़ोतरी के बाद आपको 12 से 30 रुपए तक चुकाने होंगे। भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई के दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों की कार्रवाई के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में सक्रिय एजेंट नेपाल की भोली भाली लड़कियों को इराक में बेचने का रैकेट चला रहे हैं। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र बल के जवानों की मुस्तैदी से एक लड़की समेत 4 महिलाएं तस्करों के चंगुल में फंसने से बच गईं। भारतीय एजेंट उन सभी को बहला फुसला कर नेपाल से भारत के रास्ते इराक ले जाने की तैयारी में था। बेगूसराय में उस वक्त एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब अचानक पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी का पहिया टूट गया। जिस डब्बे का पहिया टूटा वो पटरी से उतर गया। ट्रेन के ड्राइवर को डब्बे के बेपटरी होने का एहसास हो गया और उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी के सभी डब्बों में पेट्रोल और डीजल भरे हुए थे। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो पूरी गाड़ी पलट सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पटरी के एक तरफ घनी आबादी वाला अयोध्या टोल गांव है तो दूसरी तरफ रानी गांव। बेऊर जेल में करीब 4 घंटे तक निरीक्षण में अंदर से चल रहे खेल के कई राज सामने आए। वार्ड के एक बंदी के पास से जियो का एक सिम कार्ड, सैमसंग के 2 मोबाइल और 2 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। रजिस्टर की जांच के क्रम में उसमें 5 बैंक खाता नंबर तथा 20 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर और खातों की जांच के बाद इस पर कुछ कहने की बात कह रही है। बेगूसराय के यूको बैंक में डकैती के बाद अब समस्तीपुर में अपराधियों ने बैंक में दिन दहाड़े घुसकर 5,29,000 रुपए लूट लिए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवापुर स्थित स्टेट बैंक की है। बैंक कर्मियों के अनुसार 3 नकाबपोश अपराधी बैंक के अंदर घुस गए। हथियारबंद अपराधियों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और कैशियर से लॉकर खुलवाया। इसके बाद लॉकर में रखे कैश लेकर फरार हो गए। बिहार पंचायत चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराने पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए बैलेट यूनिट खरीदने के लिए 122 करोड़ की राशि भी आवंटित कर दी है। ये ECIL से खरीदी जाएगी। बिजली बिल नहीं देने वाले से बिल वसूली के लिए कंपनी बकायेदारों के घर जाएंगी। लोगों पर कार्रवाई के बदले कंपनी का लक्ष्य है कि वो अधिक से अधिक बिल की वसूली कर लें। इसके लिए कंपनी ने एजेंसियों को लक्ष्य तय कर दिया है। कंपनी की कोशिश है कि वो बिल वसूल कर नुकसान कम करें ताकि लोगों को निर्बाध बिजली देने में परेशानी न हो। बक्सर में चोरी और शराब कांड में पकड़ी गई लगभग 25 गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें कुल 34,20,500 की राजस्व की प्राप्ति हुई, जिसमें सदर विधायक मुन्ना तिवारी की स्कॉर्पियो गाड़ी भी 6,56,000 में नीलामी हुई। विभाग ने इस गाड़ी का मूल्य 6,50,000 रुपए तय किया था। नीलामी शुरू हुई तो इसकी बोली महज 6,56,000 में फाइनल हो गई। सिर्फ 6,000 रुपए उच्च मूल्य में नीलामी हो गई। इसके तहत कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार के जहानाबाद की पुलिस ने साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों का तार UAE की राजधानी अबू धाबी से लेकर बिहार के जहानाबाद तक जुड़े हुए हैं। पुलिस के खुलासे में ये बात सामने आई है कि गिरोह में शामिल लोग अलग अलग जगहों से अपने खाते में पैसे मंगवाते थे। इसके बाद छोटी छोटी राशि करके पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करते थे। इस मामले में गहन पूछताछ और जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।